भारत माता की, भारत माता की। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। वंदे वंदे वंदे। भाई आप लोग सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। और अपने उत्तर प्रदेश बड़ौद से सूबेदार ओम प्रकाश साहब जो अपने साथ साथी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने झज्जर से सूबेदार समय राम साहब आए तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले 122 दिन से हम OROP 2 की विसंगतियों के संशोधन के कराने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और सरकार के कान के ऊपर कोई जू नहीं रही थी, सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रही थी। तो ये सरकार के लिए तो ये जैसे साहब ने बताया कि भाई सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और खासकर मोदी साहब का कि हम सैनिकों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक जगह आज एक जगह खाने का मौका मिल रहा है, एक जगह बैठने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। OROP के अंदर MSP मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी जो अपंगहीन पेंशन मिलती है वो, और वीर नारियों की, और PMR शब्द कोई नहीं है कानून के अंदर, ये इन्होंने अपने आप गढ़ा हुआ है। जो प्रीमेच्योर है वो है ही नहीं। आप पुराने बयान देख लीजिए जनरल सतवीर के भी, जो उस टाइम पे बोलते थे कि PMR और VRS नाम का सेना में कोई चीज ही नहीं है, और वो बिल्कुल सही है, वो सिर्फ भ्रमित किया है। तो जो PMR आए हैं वो भी थोड़ा हौसला रखें, उनकी भी मांग उसमें शामिल है। और एक मैं सभी देश आप लोगों से भी और सभी देशवासियों से भी ये अपील करता हूँ कि हमारे जो सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हमने सेना के लिए ये कर दिया, हमने सेना को OROP दे दिया। ये टोटल सफेद झूठ है। ये 140 करोड़ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि सेना को दे दिया, जबकि हकीकत ये है 122 दिन से भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको नहीं दिया है। पैसा तो उन्होंने दिया लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि किन को दिया। मैं पूछता हूँ आज इस मंच से कि प्रधानमंत्री जी बताइए, जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो मिलिट्री सर्विस पे है वो ऑफिसर की 15,500 और MNS की 10,500 और सिपाही और JCS की 5,200 क्यों है? तो आपने किसको दिया? यहाँ भेदभाव किया। दूसरा, जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें एक जवान का हाथ कट जाता है और एक ऑफिसर का हाथ कट जाता है, तो उसको तो 18,000 रुपए जवान को और उनको 95,000 रुपए है। ये भेदभाव क्यों है? ये आप लोग बताइए सभी को, अपने साथ में जो सिविल जनता है उसको भी बताइए, क्योंकि वो बोलते हैं हर रैली के अंदर कि हमने सेना को दे दिया है, जबकि ये सफेद झूठ है, नहीं दिया है। सेना के साथ पहली बार भेदभाव हुआ है। भेदभाव को शिकार तो सारी सरकारें करती है हमारे साथ, लेकिन अब भी OROP 2 में हमारे साथ भेदभाव किया है। तो ये बताइए, सिविल पॉपुलेशन को भी बताइए कि झूठ बोला जा रहा है। दिया है लेकिन ऑफिसर को दिया है। 85% फंड जो है वो ऑफिसर को दिया है। जो OROP है 1 रैंक 1 पेंशन, उस पे ऑफिसर का कोई हक नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी रैलियों में बोलते थे। पहले फरीदाबाद की जो मेट्रो का उद्घाटन किया था रैली, उसमें बोला था कि OROP पे सिर्फ जवान और JCS का है कहने की ऑफिसर का कोई हक नहीं है। जो 58 से 60 साल नौकरी करता है उसके लिए 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जी हर रैली में जाके अब ये झूठ क्यों बोलते हैं कि हमने दे दिया? नहीं दिया, ये ऑफिसर को दिया है। जैसे नाम है कि 1 रैंक 1 पेंशन, तो ये ऑफिसर पेंशन बना दिया है। तो आप लोगों ने यही अपने दिमाग में रखना है, ये आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। और वीर नारियों की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, रिजर्व स्कीम में कोई बढ़ोतरी नहीं है, और JCO साहिबान को बाहर कर दिया, PMR को इन्होंने बहाना डाल के बाहर कर दिया। तो फिर दिया किसको? दिया किसको? ऑफिसर ने सरकार को बरगलाया या बंद कमरे में डील की और सारा पैसा हमारा जो हक था वो उनको दे दिया। या तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस OROP को बंद कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बंद कर दो, जैसे पहले था वैसे ही करो। ये पैसे का बहाना मत कीजिए। अगर पैसा देश में नहीं है तो सैनिक देश के लिए सबसे पहले खड़ा है, और ये देश की जनता भी खड़ी है सैनिकों के साथ में। खड़ी नहीं है तो भारत सरकार नहीं खड़ी है। अपने संसद में अपनी पेंशन काट दीजिए कि हम सिर्फ तनख्वाह पे काम करेंगे। आप लोगों को कोई हराने वाला ही नहीं होगा देश के अंदर।
बोलिए साहब लोग, गलत बात है? अगर गलत है तो मुझे बोलिए। संसद के अंदर अपने सांसदों की पेंशन बंद कर दो। देश के अंदर पैसा नहीं है तो ये झूठ मत बोलो जनता से कि पैसा नहीं है। पैसा है देश के अंदर, लेकिन अभी नीयत खराब हो गई है और इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे आने वाले समय में। जब सैनिकों के आपने सैनिकों को रोड पे बैठा दिया है, पूरी मीडिया को हैक कर लिया गया है। यहाँ जितने भी है सिर्फ सोशल मीडिया के पत्रकार आते हैं, मेन मीडिया कोई नहीं आती है क्योंकि वो भी बिके हुए हैं। हम खुले मन से बोल रहे हैं, वो मीडिया बिकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। लेकिन ये आवाज हमारी जो है ना देश विदेश में जा चुकी है। अभी चुनाव में हम बिल्कुल डिसिप्लिन से, मर्यादित तरीके से आपको जवाब देंगे। जब आपको चुन के ला सकते हैं तो फिर हम उसका जवाब दूसरे तरीके से भी देंगे। हमें हक है, हमारी आने वाली पीढ़ियां, नस्ल के लिए जो है आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है। आपने संसद में 4 साल के लिए नेताओं को क्यों नहीं किया? आपने सेना को सबसे पहले छोड़ा, बोल रहे कि मजबूत कर रहे हैं। इससे सेना मजबूत नहीं होगी, इससे सेना कमजोर होगी। तो आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि संगठित रहिए, एकजुट रहिए और सतर्क रहिए। अभी धरने को तोड़ने के लिए समय समय पर पीछे भी कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। ये सांकेतिक धरना है, इसमें 10, 20, 30 आदमी चलते रहेंगे। पीछे गाँव में, हर गाँव में, गाँव टू गाँव जाके जो है विलेज में जो है डोर टू डोर अभियान चल चुका है। सैनिक अभी जाग चुके हैं, इनके बहकाव में कोई नहीं आएगा। ये छोटे छोटे लेटर निकालते हैं, वो सारे लेटर पुराने हैं। सिर्फ रक्षा मंत्रालय में जाके डेट चेंज कर देते हैं, मतलब 2 महीने की दारू ले लो। क्यों भाई, महीने में क्या दिक्कत थी है? सिर्फ बहका रहे कि तुम लोगों के लिए फैसिलिटी कर दिया कि घर में रहो, एक बार आओ, दूर जाओगे तो पैसा लगेगा, पेट्रोल का खर्चा लगेगा, महीने में एक बार उठा ले जाओ 2 महीने। ग्रोसरी का भी 2 महीने का कर दिया। अरे अपनी कैंटीनें बंद करो, हमारी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर देश में पैसा नहीं है तो बंद कर दो ये फैसिलिटीज, अपनी भी बंद करो और हमारी भी बंद करो, अगर देश की इतनी फिक्र है सरकारों को तो। लेकिन धोखे में मत रखो और जनता को झूठ मत बुलाओ, क्योंकि ये जो जनता पैसा है ये 140 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, उनकी मेहनत का पैसा है, न कि सरकार का पैसा है। तो उस पैसे को सही जगह पर आप लगाइए। अपने लिए तो आप टेबल दबा के संसद में बैठ के पैसे बढ़ा लेते हैं और 5-5 पेंशन, किसी की 10-10 पेंशन। और वो भी देखो कितनी शर्म की बात है कि आज हमारे किसी बच्चे के ऊपर एक केस हो जाए, FIR हो जाए, उसको जिंदगी भर उसको नौकरी नहीं मिलेगी। और हम कितने बड़े बेवकूफ हैं कि जिसके ऊपर 10 केस चल रहे हैं उसको वोट देकर संसद में बैठा देते हैं अपना शोषण कराने के लिए। तो गलती किसकी है? गलती हमारी है, इसको सुधारो। जब अगली बार वोट लेने के लिए आता है, अगली बार कोई भी नेता वोट लेने के लिए आता है, वो लोग पहले अपनी वेरिफिकेशन करा के लेके आओ आप पुलिस स्टेशन से, ताकि वो अधिकारी जो पुलिस वाले हैं वो वेरिफिकेशन करके देंगे। अगर गलत करेंगे तो उनके ऊपर भी इल्जाम लगेगा कि आप साफ सुथरा कैरेक्टर आपका है। आपका साफ सुथरा कैरेक्टर नहीं तो आप देश को क्या चलाओगे, देश को क्या नसीहत दोगे? हमसे बड़ा कोई मूर्ख है? अगर एक FIR हो जाती है बच्चे के ऊपर में, नौकरी नहीं जिंदगी भर के लिए, और हम इनको संसद में बैठाते हैं हमारा शोषण कराने के लिए। ये गलती इस बार नहीं होगी, बिल्कुल छानबीन के साफ सुथरी छवि का। अरे बहुत गरीब जो लैंटर्न लेकर रेलवे फाटक पे खड़े होते थे, वो आज अरबों खरबों बिलियनों के मालिक हैं। क्या किया उन्होंने आपके लिए? तो अपने लिए आप करो, आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन करेंगे डिसिप्लिन और कानून के दायरे में। समय लगेगा, लेकिन इस बार बताएंगे कि सैनिक भी क्या चीज होती है। तो जय हिंद, जय मातरम, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भेदभाव को तोड़ेंगे नहीं तब तक जंतर मंतर को छोड़ेंगे नहीं, भेदभाव को तोड़ेंगे नहीं जब तक जंतर मंतर को छोड़ेंगे नहीं। राम राम।